गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन और जिसमें हमने डिस्कशन की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन। मतलब हमने जनरली क्लोरोबेंजीन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो डिस्कशन की थी। दैट वाज दी हेलोजनेशन रिएक्शन, मतलब उसमें हमने एग्जांपल क्लोरीनेशन का लिया था। बाद में हमने नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन एज वेल एज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कशन किया है ना। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ही है हेलोरिन्स की, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो जो रिएक्शन है विच इज एनएसआर। एनएसआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इतना तो हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। The atom or groups of atom are replaced by nucleophile। मतलब यहाँ पे जो भी कोई सबस्ट्रेट है उसका हम कोई भी जो एटम रहेगा या फिर ग्रुप्स रहेगा उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन ये किससे रिप्लेस कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल से। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी कॉल्ड एज अ NSR, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी स्पेशली अगर देखा जाए तो हेलोबेंजीन ये जो रिएक्शन देती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जो अभी हमने जस्ट अभी डिस्कशन किया है कि जो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, एफसी असाइलेशन, अल्काइलेशन वगैरह, तो दीज आर द रिएक्शन कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये भी हमने डिस्कशन किया है। देखो हमने ऐसा डिस्कशन किया था, ये क्लोरोबेंजीन है, ओके, हेलोबेंजीन कोई भी आप डिस्कशन कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये आर्थो पे आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलेगा ये डबल बॉन्ड क्लोरीन एज इट इज कैरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड और ये एज इट इज। नाउ इधर जाने के बाद यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। सेम देखो ये इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, दैट मीन्स ऑफ अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये डबल बॉन्ड फिर से क्लोरीन आइटम एज इट इज रहेगा डाइवेलेंट, ये डबल बॉन्ड एंड नाउ दिस कैरी अ नेगेटिव चार्ज। अभी देखो ये फिर से इधर आएगा एंड नाउ अगेन फॉर्म न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये फिर से एज इट इज डबल बॉन्ड, ये इधर डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। और फाइनली ये इधर जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा पाई और अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से क्लोरोबेंजीन एज इट इज। देखो ये था दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस ऑफ अ क्लोरोबेंजीन, मतलब हेलोबेंजीन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी देखो ये यहाँ पे लिखने की क्यों जरूरत, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, जैसे क्लोरीनेशन में Cl+ आता है, नाइट्रेशन में NO2+ आता है, ओके, अल्काइलेशन में कार्बोकैटायन है वगैरह। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पे आ जाएंगे, ऑर्थो और पैरा पे। क्योंकि ये देखो ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन जो है क्लोरोबेंजीन की विच इज इलेक्ट्रॉन रीच। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन रीच। यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन की जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रीच बिहेव करती है। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है ये देखो, ये सब रिएक्शन हमने जो अभी ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे जो आने वाला स्पीसीज है, रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, वो है OH-। ओके, देखो यहाँ पे Na+ एंड OH- सेम, सब तरफ हमने वही रिएक्शन डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे OH- है, तो OH- है दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल है। अभी हमने बोला था अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो ऑफकोर्स ये कहाँ पे जाएगा, बेंजीन रिंग के दो ऑर्थो या फिर एक पैरा पोजीशन पे वहां पे जाएगा। दैट्स व्हाई टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। व्हाट अबाउट दिस, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बेंजीन रिंग फिर से इलेक्ट्रॉन रीच है, तो इलेक्ट्रॉन रीच है तो अगर कोई OH- अगर यहाँ पे आ गया तो ये बेंजीन की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि OH- इज ऑल्सो रीच
एंड बेंजीन रिंग इज आल्सो रिच, तो दैट्स व्हाई ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ नहीं जाएगा। तो फिर ये जाएगा किधर? तो देखो ये कार्बन जो है क्लोरोबेंजीन का जो कार्बन है, वेयर द अटैचमेंट ऑफ क्लोरीन इट इज हाईली एंड हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कैसे? ये पार्शियली निगेटिव और ये कार्बन क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। तो बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या कर रहा है? थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचता है, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि इस कार्बन के ऊपर पार्शियली रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो दैट्स व्हाई देखो ये OH जो माइनस है ये इस पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, और सब में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच एज वेल एज ये भी इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है। तो दैट्स व्हाई ये इधर अटैक इधर अटैक नहीं करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जनरेट हो चुका है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ Cl। ओके, तो दैट्स व्हाई ये OH माइनस यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ऑफ कोर्स ये Cl यहाँ से, Cl हमें पता है बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? चला जाएगा। एंड अल्टीमेटली देखो ये OH यहाँ पे आ चुका है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है? फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिला है, और बाय प्रोडक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज द NaCl, ये रहेगा यहाँ पे व्हाट? दैट इज द बाय प्रोडक्ट। तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, Cl चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला है? यहाँ पे फिनॉल मिला है। देखो कंडीशन, देखो कंडीशन इज वेरी हार्श कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। NaOH है एक्वस, एज वेल एज 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड फॉर इजिली बैलेंसिंग रिएक्शन वहां पे एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है? फिनॉल। लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये जो है दिस इज पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। नाउ आपको ये पूछा जाता है, अगर वहां पे बेंजीन के मतलब क्लोरोबेंजीन की बात चल रही है, अगर क्लोरोबेंजीन के या फिर हेलोबेंजीन के किसी भी पोजीशन में ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में अगर वहां पे अटैच रहेगा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन इट इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक NO2 है पैरा पे, यहाँ पे 2 NO2 है, 2 हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है ऑर्थो और पैरा पे। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली अगर क्लोरोबेंजीन अगर है तो वहां पे टेम्परेचर कितना है? 623 केल्विन टेम्परेचर, इवन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे प्रेशर भी है। बट अबाउट दिस, अगर एक यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस हो चुका है, टेम्परेचर देखो कम हो गया। टेम्परेचर क्यों कम लग रहा है वहां पे? क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई है। किसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है? इस कंपाउंड की टुवर्ड्स द NSR, टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही अगर देखो दो अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप अगर रहेंगे तो फिर से वहां पे रिएक्टिविटी इस कंपाउंड की बढ़ रही है टुवर्ड्स द NSR। तो देखो फिर से टेम्परेचर भी क्या लग रहा है? कम लग रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या बोलेंगे हम? जैसे जैसे वहां पे नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है, वहां पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। एंड वही देखो हम यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया है कि जहां पे 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे यहाँ पे फिर से, ओके, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड के ऊपर हमें NaOH की भी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्वस NaOH है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हियर इज आल्सो। मतलब यहाँ पे तो NaOH की जरूरत है, लेकिन अगर बात करते हैं अगर वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर NO2 ग्रुप यहाँ पे रहेंगे, नो नीड टू एड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लाइक NaOH। सिंपली द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर। ओके, जैसे आप देखा जाए तो ये देखो इसमें हमने सिर्फ क्या ऐड कर दिया? वार्म वाटर ऐड कर दिया। ओके, गुनगुना पानी, सिंपली उसकी वजह से ये रिएक्शन होता है, ये H प्लस एंड ये OH माइनस वाटर का। तो सिंपली ये क्या करेगा? ये इतना, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये सिंपली इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक, ये बाहर चला गया। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिलता क्या है? दैट इज द पिक्रिक एसिड। ये देखो ये OH, ये सिंपली यहाँ पे NO2, अगेन ये यहाँ पे एज इट इज NO2, नाउ दिस इज अगेन NO2। नाउ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको ही हम बोलते क्या है? दैट इज अ
पिक्रिक एसिड, क्या बोला जाता है इसको, पिक्रिक एसिड हम इसको बोलते हैं। नाउ मतलब आपको समझ में आ रहा है, अगर वहां पे प्लेन अगर क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन रहेगा, देन वी रिक्वायर्ड द हाई कंडीशन। अभी कंडीशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बेंजीन बिहेव एज इलेक्ट्रॉन रिच, पहले से ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर वहां पे कोई भी उसकी रिचनेस अगर खींचने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ऑफकोर्स उसको सीएल को, जो कार्बन कंटेनिंग सीएल है, वहां पे अटैक करने में हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई NaOH भी चाहिए स्ट्रॉन्ग, एज वेल एज 623 केल्विन टेम्परेचर, विच इज हाई टेम्परेचर, एज वेल एज 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इफ वी इंक्रीज, इफ वी ऐड दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका इफेक्ट क्या होता है अभी ये देखेंगे हम मैकेनिज्म में। लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, वहां पे क्या होता है, रिएक्टिविटी उस कंपाउंड की बढ़ जाती है टूवर्ड्स दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो अभी ये क्या हो रहा है, क्यों एक NO2 रहेगा, 2 NO2 रहेगा, 3 NO2 रहेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें फिर मैकेनिज्म थोड़ा पार्ट यहाँ पे इसका डिस्कशन करना पड़ेगा। चलो ना मैकेनिज्म डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। सपोज हमने एग्जांपल लिए, ओके, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये यहाँ पे हमने लिया ACl, ओके, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सपोज ना आर्थो पोजीशन पे आप एग्जांपल लो, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है, पैरा पोजीशन पे ले लेते हैं, जो एग्जांपल है वही। ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये प्लस, दिस इज NO2 ग्रुप। ओके, तो NO2 ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ये वाला रेजोनेंस देखो अभी हो क्या रहा है। नाउ दिस क्लोरीन हैव अ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल। नाउ ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, तो ऑफकोर्स ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो ऑर्थो पोजीशन पे अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपली उधर ही ये क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, ठीक है, एज इट इज। ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये दो लोन पेयर एज इट इज एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। देखो ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा नेगेटिव चार्ज, सेम। अगर यही पे NO2 होता है, लाइक दिस कंडीशन, ये देखो यहाँ पे अगर यही पे NO2 होता है, तो इसको डायरेक्टली बैलेंस करेगा। कैसे, देखो लिखने की कोशिश करता हूँ, N डबल बॉन्ड O माइनस एंड नाउ दिस इज अगेन Na प्लस। तो देखो अभी यहाँ पे कौन आ चुका है, NO2 के वहां पे उस कार्बन के ऊपर कौन आ चुका है, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। जैसे ये नेगेटिव बनता है, ये इधर चला जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया है, तो देखो हमें फिर से बनेगा नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल N, ये O माइनस नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, एंड नाउ दिस नाइट्रो ग्रुप इज आल्सो एज इट इज। ओके, देखो ये क्या हो रहा है, सेम। क्या एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, देखो ये जो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज बना है, उसको कैप्चर कर लिया है। किसने कैप्चर कर लिया है, NO2 बाय अ नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये खींच रहा है NO2 उस नेगेटिव जो चार्ज बन चुका है ऑर्थो पोजीशन पे, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ Cl। ये जो Cl का पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, इसकी वजह से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज बनता है, ये तो पता ही है हमें, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस नेगेटिव को क्या कर रहा है, खींचने वाला ग्रुप है। तो ऑफकोर्स देखो अभी इसने खींच लिया है, अल्टीमेटली देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बेंजीन बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब पूरा डेफिशिएंट नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसकी इलेक्ट्रॉन जो रिचनेस है वो कम हो चुकी है। तो इसका फायदा कौन उठाएगा, OH माइनस। तो OH माइनस क्या, कि अगर ये NO2 इधर खींच रहा है स्ट्रांगली, ये दोनों NO2 इधर खींच रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये वाला कार्बन, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये वाला कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। क्यों, देखो यहाँ पे कोई भी खींचने वाला ग्रुप नहीं था, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे अटैक कर रहा था, लेकिन कंडीशन हमें बहुत स्ट्रांग चाहिए थी। लेकिन पहले ही बताओ, अगर यहाँ पे खींचने वाला ग्रुप है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, ये अगर इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ये नाइट्रो ग्रुप इधर खींचेगा, तो इस कार्बन की डेफिशिएंटनेस बढ़ जाएगी, उस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिकनेस बढ़ जाएगी इस कार्बन की। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अगर बढ़ता है, तो इसको तो वही चाहिए कि OH माइनस क्या करेगा, डायरेक्टली इस कार्बन के ऊपर इजीली अटैक करेगा और ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें कंडीशन क्या लग रही है, फिर कम लग रही है। दैट्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ
increasing the electron withdrawing group on a halobenzene, then न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे क्या होता है या फिर इसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो वहां पे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखो ये एज इट इज, फिर से अगर इमेजिन करो ये फिर से इधर आ गया, ये निगेटिव इधर आ गया, ओके डबल, ओके ये फिर से ब्रेक हो जाएगा और आगे चला, तो आगे चला तो फिर से ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे निगेटिव आ गया। देखो हम पूरा इसको लिख ही देते हैं, ये एज इट इज Cl, ये दो लोन पेयर एज इट इज क्लोरीन के ऊपर, ये देखो एज इट इज है ना। देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बना है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये NO2, ये देखो ये नाइट्रो ग्रुप जैसे था वैसे बनाया हमने, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये देखो यहाँ पे। लेकिन अभी देखो ये पाई बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। देखो हमने इधर डबल बॉन्ड लिख दिया और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड हो कैरी पॉजिटिव। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे पैरा पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज, फिर से ये नेगेटिव कौन खींच लेगा, ऑफकोर्स NO2, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रेजोनेंस है। तो देखो ये फिर से इधर चला जाएगा तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वहां पे जो बेंजीन के ऊपर जो नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज वहां पे बनता है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, जहां पे हेलोजन की पोजीशन है उस कार्बन के ऊपर। तो ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिवनेस, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिवनेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटनेस, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये फिर क्या, OH की भी जरूरत नहीं, मतलब किसके OH की, NaOH के OH की भी जरूरत नहीं, सिंपली वाटर का ही OH वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा एंड अल्टीमेटली उस Cl को वहां से क्या करेगा, भगा देगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिनॉल, दैट इज मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मतलब पिक्रिक एसिड वहां पे हमें क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट। सो विथ इंक्रीजिंग द quantity or substitute of an nitro group or electron withdrawing group on a halobenzene, that it increase the reactivity of nucleophilic substitution reaction। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये टेम्परेचर भी और कंडीशन भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखना है। विथ इंक्रीज NO2 ग्रुप रिएक्टिविटी यानी सार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बढ़ती है। नाउ दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये समझ में आया सब। नाउ नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, जो दो रिएक्शन हमारी बाकी है, विच इज अ Würth-Fittig रिएक्शन एंड अ Fittig रिएक्शन। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिस्कशन ये करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय अ Würth रिएक्शन। हमने हाइड्रोकार्बन का जो अल्केन पार्ट है उसमें Würth रिएक्शन पहले से ही डिस्कशन की है। ओके, तो चलो पहले वो डिस्कशन करते, क्योंकि वही अगर समझ में आएगा तो आगे का पोर्शन आपको समझ में आएगा। ये देखो मैं इधर लिख रहा हूं। ओके, सो Würth रिएक्शन क्या है, when 2 mole of alkyl halide is heated with sodium metal in presence of dry ether as a solvent, then by coupling reaction formation of higher alkane as a product। ये स्टेटमेंट हमने बहुत बार हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। तो ये Würth रिएक्शन है। Würth रिएक्शन मतलब जहां पे 2 मोल हम अल्काइल हैलाइड की यूज करते हैं। ये लिया RX, ये 2 सोडियम मेटल, ये फिर से X और R। देखो हमने यहाँ पे इमेजिन किया कि 2 अल्काइल हैलाइड ली, उसको सोडियम के साथ हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर एज अ व्हाट, सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, हमें पता है, हमने डिस्कशन किया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये। यहाँ पे R रेडिकल बनेगा, यहाँ पे R रेडिकल बनेगा, वो R रेडिकल कंबाइन हो जाएगा एंड अल्टीमेटली कपलिंग होने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्केन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा बाय रिलीज ऑफ वाटर 2 मोल ऑफ व्हाट, NH। नो, ये हम बताए जिस एग्जांपल लिया, ये लिया हमने, ये CH3 सपोज Cl, ये 2 सोडियम मेटल, ये फिर से Cl और ये CH3।
मिथाइल क्लोराइड के क्लोरोमीथेन से हमने 2 मोल लिए हैं। इसको हमने क्या किया है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो ये मिथाइल रेडिकल बनेगा, ये मिथाइल रेडिकल बनेगा, दिस मिथाइल रेडिकल गेट कंबाइन। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट हायर जो अल्केन एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, इथेन, बाय रिलीजिंग ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर NaCl। सो दिस इज वाटर उर्थ रिएक्शन। ये तो हमने बहुत डिटेल में भी डिस्कशन किया। सिमेट्रिकल अगर है तो हमें मिलता है व्हाट, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अनसिमेट्रिकल अगर रहेगा तो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट मिलता है, मिक्सचर ऑफ 3 अल्केन। ओके, 3 अल्केन वहां पे मिलेगा, 2 सिमेट्रिकल और एक क्रॉस उर्थ का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया। नाउ दिस इज अबाउट द उर्थ रिएक्शन। लेकिन अभी देखो, अभी है क्या, इसकी ही तरह रिएक्शन है, वी कॉल्ड एज अ फिटिक रिएक्शन। क्या है ये, फिटिक रिएक्शन। सो व्हाट is the main capturing point of a Fitig reaction? Now, यहाँ पे था अल्काइल हलाइड। उर्थ रिएक्शन is specially designed for the action of an or coupling of an 2 mole of alkyl halide। जहां पे 2 अल्काइल हलाइड मोल वहां पे रिएक्ट होती थी अल्काइल के। फिटिक का जो कैप्चरिंग पॉइंट है या फिर हमें उसके ऊपर कैप्चर या फिर फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ अल्काइल हलाइड ही यूज्ड द अराइल हलाइड। रिएक्शन देखो आपके सामने, दोनों रिएक्शन एज इट इज है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिया है ये क्लोरोबेंजीन, ये देखो क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम, फिर से क्लोरोबेंजीन एज इट इज। देखो यहाँ पे क्या था, 2 मोल ऑफ अल्काइल हलाइड, और यहाँ पे क्या है, 2 मोल ऑफ अराइल हलाइड। नाउ दिस इज द क्लोरोबेंजीन, क्या है, अराइल हलाइड है। सेम क्या किया, कुछ नहीं, वहां पे भी सोडियम के साथ ही हीट किया, यहाँ पे भी वही है, इसको ही हम क्या कर रहे हैं, सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अगेंस्ट सेम ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। क्या होगा, फिर वही होगा। देखो यहाँ पे सेम ये 2 NaCl जा रहा है, यहाँ पे बनेगा जो रेडिकल फिनाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पे जो बनेगा फिनाइल फ्री रेडिकल वो फिर से कंबाइन हो जाएगा। अल्टीमेटली देखो हमें बाइफिनाइल यहाँ पे क्या मिलेगा, एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो नाउ by releasing 2 mole of NaCl, now this is what a बाइफिनाइल। क्या है ये, बाइफिनाइल। तो क्या हो चुका है, यहाँ पे अल्काइल है और यहाँ पे क्या है, अराइल है। तो अराइल जब वहां पे स्पेशली कोई भी रहने दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट हुआ तो भी चलेगा। आपको एक टॉलिन वगैरह का भी एग्जांपल वहां पे देते हैं ना। ये देखो ये लिया मैंने Br, ओके, और ये CH3। नाउ दिस इज अ पैराब्रोमोटॉलिन। फिर से ये देखो ये लिया 2 मोल ऑफ अगेन ये Br एज इट इज, ये फिर से पैराक्लोरोटॉलिन ना। फिर से ये देखो ये 2 क्या चला जाएगा यहाँ पे NaBr। नाउ दिस फिनाइल और इस फिनाइल में फिर से बॉन्ड बनेगा, एवरीथिंग इज सेम, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे फिर से हमें जो कंपाउंड मिला है, दिस इज अ बिस्टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको, बिस्टॉलिन इसको बोला जाता है। बिस्टॉलिन मतलब 2 टॉलिन वहां पे है। तो देखो एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ फर्क कितना है, ऊर्थ रिएक्शन में सिर्फ अल्काइल है और फिटिक रिएक्शन में अराइल है। ओके, सो नाउ दिस इज सिंपल। अब इसकी जो रिएक्शन है वो रिमिक्स है, दोनों का मिक्सचर। किसका मिक्सचर, ऊर्थ का और फिटिक का। ऊर्थ का क्या, अल्काइल लिया, और फिटिक का क्या लिया, अराइल लिया। नाउ दिस इज अ स्पेशल रिएक्शन in which we prepared what, that is a एरोमेटिक के ऊपर, अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर हमें कोई भी अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है लाइक मिथाइल इथाइल, तो उसके लिए बहुत अच्छी रिएक्शन वहां पे है। चलो कैसे, ना देखो ये लिया मैंने यहाँ पे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड विच इज अ सबस्ट्रेट विच इज अ रिएक्टेंट ऑफ ऊर्थ रिएक्शन। ये ऊर्थ रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। ओके, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरो मीथेन वगैरह। ये देखो 2 सोडियम मेटल, एंड नाउ देखो मैंने यहाँ पे लिया क्या है, एक लिया है अराइल। नाउ दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। क्या था देखो, एक था अल्काइल और एक है दैट इज अ अराइल। अराइल किसकी स्पेशलिटी है, फिटिक रिएक्शन की, और अल्काइल किसकी स्पेशलिटी है, ऊर्थ रिएक्शन की। तो सिंपली यहां से देखो फिर से क्या चला जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl, मतलब सेम एवरीथिंग। ये जो यहाँ पे फिनाइल रेडिकल जो बनेगा और यहाँ पे जो मिथाइल रेडिकल बनेगा वो कंबाइन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फिर से ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट अंडर हीटिंग कंडीशन। तो देखो हमें फिर से, ओके चलो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिला है, दैट मीन्स टॉलिन एज अ प्रोडक्ट बाय रिलीज ऑफ वाटर NaCl। तो देखो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला है, टॉलिन। मतलब इस कार्बन और इस मिथाइल कार्बन के बीच में क्या बना है, बॉन्ड, तो हमें मिला है टॉलिन। सिंपली आप यहाँ पे भी कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो।
ये देखो मैंने लिया CH3 CH2 और ये Br, इथाइल ब्रोमाइड लिए, ये लिया मैंने 2 सोडियम मेटल, ओके ये Br, और फिर से देखो ये ब्रोमो बेंजीन। क्लियर, ये क्या चला जाएगा यहाँ पे, अगेन 2 NaBr, इस फिनाइल कार्बन और इस इथाइल के कार्बन में क्या बनेगा, बॉन्ड, सेम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एवरीथिंग इज सेम एज अ सॉल्वेंट अंडर हीटिंग कंडीशन वगैरह। तो हमें देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें इथाइल बेंजीन बाय रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ NaBr, सो इथाइल बेंजीन। सो नाउ दिस रिएक्शन वी कॉल्ड एज अ उर्थ-फिटिक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उर्थ। ये कौन सी है, फिटिक, ये कौन सी है, उर्थ, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स कॉल्ड एज अ उर्थ-फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, उर्थ-फिटिक, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, उर्थ का अल्काइल और फिटिक का अराइल। Now, this is whole about the topic of a haloalkanes and haloarenes. यहाँ पे ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है, जिसमें हमने haloalkanes के बारे में डिस्कशन किया है, प्रिपरेशन रिएक्शन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। बीच में हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी का बहुत ज्यादा पॉइंट डिस्कशन किया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, लीनियर आइसोमर क्या होता है, 3 डायमेंशनल में ऑप्टिकल एक्टिविटी RNS कॉन्फिगरेशन कैसे निकालना है, फिशर प्रोजेक्शन में उसकी क्या रूल है, ये हमने टोटली वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया। आपको उसका ज्यादा फोकस देना है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। बाद में हमने haloarenes के बारे में डिस्कशन, उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन भी डिस्कशन की, एज वेल एज केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, 3 कैटेगरी में कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी इससे पहले लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड ये जो है उर्थ-फिटिक रिएक्शन वगैरह वगैरह, ये फिटिक विच इज अ कपलिंग रिएक्शन। तो यह पूरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ओके, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करनी है। थैंक यू वेरी मच।